बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के साथ आपके सामने हाजिर हैं। टॉपिक हमारा चाह रहा था जी आतिफ चौधरी। अभी आतिफ चौधरी के मुतल्लिक पूरी बातें नहीं हुई थी, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया था। आज दूसरे हिस्से के साथ हाजिर हैं हम। आज का मेरा पहला सवाल है भाई के साथ। अच्छा भाईजान, ये बताएं, आप बताते थे कि जब ये जेल रहा है तो ये दीवार फलांग के कोई ख़वातीन वार्ड में जाता था, क्या इस बात में सच्चाई है या ये क्या बात है? कुछ मौजम ये बात ये है, आपको सवाल लेना सही करना आ रहा, आपने जेल काटी नहीं हुई जी। मसला ये है नाज़रीन, कोट लखपत जेल के अंदर ना एक वार्ड है, उसका नाम है जनान खाना। उसके अंदर सिर्फ ख़वातीन जो है ना हवालाती और कैदी ख़वातीन वहां पर रहती हैं। वो एक अलहदा जेल का एक अलहदा उसका दरवाज़ा अलहदा है, उसकी सारी, लेकिन वो गुजरगाह जो है ना वो एक ही है, जहाँ से ख़वातीन तरीक़ों पे जाती हैं और आती हैं, मुलाकातों पे जाती और आती हैं। लेकिन उनके साथ पुलिस वार्डन गार्ड्स वगैरह होते हैं जो उनको कोई बंदा छेड़ छूड़ नहीं सकता। आतिफ चौधरी का जी जेलों के अंदर ये माहौल था कि उस टाइम जो इस बात को जो मैं आपको बताने लगा, जिस पर यकीन नहीं आपने करना, लेकिन मैं गवाहों का नाम बताता हूँ, आप सारा पाकिस्तान उन गवाहों को जानते हैं। तनवीर हाकवानी बाद में उसी ब्लॉक में आए हैं, ये उस वक्त अंदर नहीं थे। राजा आरफ भाई, वो भी मेरे भाइयों की तरह एमएस साहब का एक बहुत बड़ा नाम है, बल्कि वो भी इन बातों के गवाह हैं। उसके अलावा कई ऐसे लोग जो उस वक्त वाजिद उमर गोगी, मैं और कई ऐसे लोग वहां पर मौजूद थे जेल में, जो वाकया आपको मैं बयान करने लगा हूं। मैं आपको बिल्कुल सच बात बताने लगा और आपने मान जानी है, प्लीज यार मान जाना है, मुझे तनकीद नहीं करनी इस बात की, आपने लोगों से तस्दीक करनी है मैंने गलत कहा या सही कहा है। कोट लखपत सेंट्रल जेल का एक ब्लॉक है जी, 4 ब्लॉक, जो उस वक्त कसूरी कहलाता था। ये बड़ी हवादार चक्कियां थी, खुले पैरे थे, स्टूडेंटों को ये 4 ब्लॉक मिला हुआ था। उन दिनों में मदर तिब्बी का भाई अजहर गुजी, अजहर वो भी अंदर था, मदर तिब्बी भी अंदर था, और मेरा छोटे भाइयों की तरह असद प्रिंस भी उस वक्त जेल में था। नदीम पोपा भी कुछ दिनों के लिए उस वक्त जेल में गया है। ये वाकया इस तरह है कि आतिफ चौधरी ने सब्जाजार की जो गोगी बटनी, बड़ी मशहूर और मरूफ सियासी समाजी कारकुन भी हैं और उनको दूसरे बड़े जिंदगी में मामलात हैं, उनका बार एक बहुत बड़ा नाम है जी। तो मैं और लाहौर के काफ़ी सारे जो डेरेदार हैं, जिनमें मियाँ अहमद हैं, मैं हूँ और कई ऐसे में, उनका नाम अभी नहीं ध्यान में आ रहे, वो उनके साथ गोगी बटनी खातून थी, वो उनका नाम ही ऐसे है गोगी बटनी के नाम से ना। तो वो जो है ना, वो मेरी भी भाइयों की तरह रिस्पेक्ट करती थी। मैं आंटी कैंडी है लाहौर में इतनी मशहूर है मेरी, वो भी भाइयों की तरह इज्जत करती हैं। मेरा इन खवातीन से कोई ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। मियां अहमद के साथ भी उनके भाइयों जैसे ताल्लुकात थे, सारे इतने मशहूर पाकिस्तान की इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं वो। खैर वो खातून जो थी ना, एक खास तबके में एक और नजर से देखी जाती थी, वो गोगी बटनी जो थी वो, लेकिन खास तबके में उनकी बहुत ज्यादा इज्जत भी थी। आतिफ चौधरी ने उनको अपनी वालदा बनाया हुआ था। आतिफ चौधरी उनको अपनी मां कहता था, और ये कोट लखपत जेल के अंदर जनान खाने में थी। आतिफ चौधरी 4 ब्लॉक में था। मौजम आप यकीन करना, आतिफ चौधरी दीवार टाप के एक बंदे के ऊपर खड़ा होकर 4 ब्लॉक को फलांग के दीवार को जनान खाने में चले जाता था, और सारा दिन ये वहां पे अपनी मुंह बोली वालदा गोगी बटनी सब्जाजार वाली के पास रहता था। वहां पे ये कुछ करता था या नहीं करता था, इनका क्या ताल्लुक था, मेरे पास इस चीज की कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन ये जाता था वहां पे। जेल वाले इसकी ताकत से और इसकी अजारादारी से इतने को अंडर प्रेशर थे कि उन्होंने इसको रोकने की बजाय आपस में प्लान किया कि अगर आतिफ चौधरी ने वहां पर जाकर कोई जना बिल जबर या कोई इस तरह का अटेम्प्ट कर दिया तो जेल का सिपाही से लेकर सुपरिटेंडेंट तक जबरी रिटायर और जेलों की सलाखों में बंद होंगे। इन्होंने उसका हाल उसको मना करने की बजाय, क्योंकि वो जोर आवर और ताकतवर था, इन्होंने ये रात को गिनती है लॉकअप हो गई है, ब्लॉक बंद हो गया, सब सोए हुए हैं, तो रातों रात जो है उस ब्लॉक की दीवार 4-4 फुट तक ईंटें लगाकर 4 इंच का पर्दा करके जनान खाने से ऊंची कर दी गई, जो आज भी इस बात की गवाही देगी कि वो दीवार बाद में बनी है, उस पर 4 इंच की ईंट लगी हुई है, और नीचे जो दीवार है वो पुरानी बनी है, ऊपर वाली अभी तक वो इसी तरह, उनके ऊपर प्लस्तर भी नहीं हुआ। अभी लास्ट टाइम भी मैं गया 2018 में, वो वैसी थी। तो ये इसका मुंह बोलता सबूत है, दुनिया आपके पास मौजूद है। हालांकि ये बात ना मानने वाली है। मैंने आपको बताया था कि तिब्बी के पास नीलम मुआज साहबा जाती थी ताश फ्लाश वगैरह खेलने, तो कोई कहे ना कि वो नहीं जाती थी, जो बंदा साबित करेगा नहीं जाती थी, मैं साबित कर दूंगा वो जाती थी। इसी तरह आतिफ चौधरी भी उधर जाता था। जेल इंतजामिया जावेद लतीफ, जो तौबा मेरी अस्तगफार, तौबा मेरी अस्तगफार, उस जैसे डिप्टी सुपरिटेंडेंट, उसे डिप्टी था, उसके होते हुए दीवार को फलांग के जनान खाने में जाना, सारा दिन वहां पे अपनी मुंह बोली वालदा अपनी अम्मी के पास रहना और शाम को वापस आ जाना। तो जेल वाले उसको कुछ नहीं कहते, दीवार को ऊंचा करवा देते हैं। तो इसका मतलब आप खुद समझ जाइएगा जी। मौजूद
अच्छा ये बताएं कि क्या आबद हुसैन बॉक्सर साहब के साथ इसकी दुश्मनी थी? आबद हुसैन बॉक्सर जी बहुत बड़ा ब्रांड है, उनके साथ वो दुश्मनी उसका बाप भी नहीं डाल सकता था। बात दुश्मनी वाली आबद बॉक्सर साहब जो है जी, वो मैं तो अपने प्रोग्राम से कहता हूँ, लोग उनका डॉन शान कहते हैं, डॉन वो नहीं है। उनके अंदर जाकर उनको उनसे बात करके आप देखें, आपको पता लगा वो उनके पास नॉलेज है और उनके पास डिलीवर करने की पावर है। बड़ा मैं उस बंदे को बड़ा मानता हूँ जी, जेन्युइनली मैं उस बंदे की रिस्पेक्ट करता हूँ। आबद बॉक्सर साहब जो थे ना, उन दिनों कैसे कैसे इन्होंने मलंगी, उसके बाद इन्होंने वो सरूच बेल, उसके बाद बहुत बड़े बड़े जो नाम थे पुलिस मुकाबलों में इन्होंने मिट्टी कर दी आबद बॉक्सर साहब ने, क्योंकि इनको पुलिस में से टास्क मिलता था और इनके पास इंफॉर्मेशन जो इनका जो सर्विसेज थी वो इतनी ज्यादा अपडेट थी कि लोग इनको मुखबरी करना एक स्वाब समझते थे कि हमारा आबद हुसैन बॉक्सर साहब के साथ ताल्लुक हो जाए, इनका मोबाइल में नंबर सेव हो जाए, तो लोग उनको, इसलिए इनकी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा थी। और ये आबद चौधरी और ये आतिफ चौधरी और आबद बॉक्सर साहब की गालिबन एक दो दफ़ा आमने सामने फायरिंग भी हुई है, और एक प्रोग्राम में गालिबन आबद बॉक्सर साहब ने कहा भी था कि उसने टाइम दिया है, मुझे शक था ये नहीं आएगा, उसको शक था मैं नहीं आऊँगा, हम गए और वहाँ पे हमारी फायरिंग भी हुई। यानी कि वो इस तरह का डेस्परेट बंदा था। लेकिन आबद हुसैन बॉक्सर साहब जो थे क्राइम फाइटर थे। मैं तो 12 दफ़ा कह चुका हूँ, अगर उनको मौका दे दें लाहौर में हर शहर 0-0 कर देंगे वो। जी मौसम, अगला सवाल। अच्छा, इनके जो वालिद साहब थे अफजाल साहब, क्या आप उनके साथ जेल में रहे हैं? यार मौजम, ये सवाल तुमने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। मौजम तुम्हें बात सुनाऊं, लो जी, ख्वाजा अवैस भी जिंदा है, मजंग वाले अवैस चिट्टा, मैं आपके सामने बैठा हूँ, फयाज फीती मजंग वाला, पप्पा कसाई, अलाउद्दीन लावा मेरे बड़े भाइयों की तरह, इब्राहिम गुजर और ईबा गुजर, उसके बाद अलावा पिंकी वगैरह शदरे वाले, शाहिद कसीर जट, उसके बाद उनका भाई आबद, उसके बाद वहां पे ब्लॉक में खालिद हीरा, आतिफ चौधरी का मुकदमेबार, वहां पर राना सरवत, वहां पर राजा आरफ, ये लोग हम सब इस चीज के गवाह हैं जो बात आपको मैं बताने लगा हूं। आतिफ चौधरी का वालिद अंदर आ गया, आतिफ चौधरी कुछ दिनों बाद पकड़ा जाता है सरहद के इलाके में। इसको कहते हैं तुनक पवे तनावानू ते फिर कामानू डैश, वो समझ जाइएगा जो मैं कह रहा हूं। तो अरूज को जवाल नहीं होता, क्योंकि अरूज के बाद जवाल आ गया तो अरूज का तो मकसद फौत हो गया। लेकिन मैंने अरूज का जवाल जो आपको बताना है आज इंशाअल्लाह ताला, मेरी बात सुनने के बाद, ये जो यूथ है ना कि मेरे पीछे कोई नहीं, मैं आप या जो भी हैं फेसबुक पर जो छाए हुए हैं, ये इबरत का मुकाम बन जाएंगे। आतिफ चौधरी का वालिद हमारी चक्की में बंद होता था, मैं और मलक आलमगीर लंडे बाजार वाला, जिसे मलक जफर को कत्ल केस में वो अंदर था, वो भी कैदी था, 25 साल में भी कैदी था। हमारी चक्की में आतिफ चौधरी के वालिद साहब बंद होते थे, और सुबह लोगों ने आगे बैठ के, अलाउद्दीन लावा साहब ने, वाजिद उमर गोगी वगैरह ने फ्लाश वगैरह हल्का फुल्का बूट शूट वो लगा कर जो बैंक शैंक होता खेलते थे। तो आतिफ चौधरी का वालिद पेशाब करता था, वॉशरूम में अटैच होता था, तो हमें थोड़ी सी अगर स्मेल भी आती थी ना, मुझे मेरे समेत, तो हम बर्दाश्त करते थे, क्योंकि वो आतिफ चौधरी का वालिद था। ये जो बात है ना, ये चूंकि टॉपिक इस तरह का है कि हम लोग भी दुश्मनदार हैं, हमें भी कब्र याद है, हमने भी मरना है, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा यार, मेरे से नहीं बोला जाता, मैं तो अपना एहतसाब कर देता हूँ, अपने आप को चीर फाड़ देता हूँ, मैं किसी को क्या स्पेयर करूंगा। पहले वो शिट जो करते थे, वॉशरूम जो अटैच था, हमें बदबू नहीं आती थी, मुझे खुद नहीं आती थी। फिर वो आतिफ चौधरी पकड़ा गया, मैं उस वक्त अंदर था, 94 की बात है ये, 94 का एंड था। आतिफ चौधरी अरेस्ट हो गया, अखबार में खबर आ गई, उसके फादर को, उनका बेटा था, अकलौता बेटा था, 2 बीवी में से एक ही बेटा था, तो उसके अंदर तो उनका दिल धड़कता था। तो उन्होंने जब ये खबर पढ़ ली तो उनको मोशन लग गए, लूज मोशन। नाजरीन, इसको कहते हैं अरूज को जवाल। उसी दिन उसके फादर ने जाके टॉयलेट को अटेंड किया है, उसी कमरे में जहां पे वो पहले भी अपनी हाजत पूरी करते थे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, मुझे उनके पेशाब में से बहुत ज्यादा बदबू आनी शुरू हो गई। शायद आतिफ चौधरी मर गया था, मैं किसी को क्या कहूं, किसी को क्या बदबू आई, मैं अपनी बात करता हूं। मुझे भी उनके पेशाब, वो जो स्मेल थी ना, मुझे भी वो परेशान करना शुरू कर दिया। एक तो ये था, मेरे दिन में भी ये बात थी, हालांकि ऐसे था नहीं, ये मैं अपनी हशरिल्लाह कसम आपको, लेकिन मैं किसी का नाम लेके जो किसी को कहना है तो मैं अपने आप को कह सकता हूं ना। मैंने अपने कानों से उन लोगों से ये बातें करते, उन लोगों को ये कहते हुए सुना है आतिफ चौधरी के वालिद को कि चाचा अफजाल ताड़ी मेहरबानी परले बाथरूम चले जाया करो, अब बड़ी ताड़ी स्मेल आती है। यार उस बेचारे की स्मेल, पहले वो आपका कुत्ता है, आपका साडा कुत्ता टोमी है, ये तो वही बात हो गई ना कि वो बेचारा आतिफ चौधरी का वालिद था, पहले ना चाहते हुए भी वो जहर का प्याला पी जाते थे और आवाज नहीं निकालते थे, क्योंकि आतिफ चौधरी खौफ और दहशत की लामत था शहर पे। बाप भी वही है,
उसका मसाना भी वही है, स्मेल भी वही है, तो बाद में उसकी शिद्दत की महसूस है। ये होता है बाद में हाल। मेरी बात आज याद रखिएगा, अभी भी अपने रास्ते सीधे कर लें, किबले दुरुस्त कर लें। अभी वो हालात नहीं है। ये चीजें बाइसे इबरत हैं सिर्फ गैरतमंद बंदे के लिए। जो बंदा निचली सतह पे जाकर बेगैरत हो जाएगा, उसको ये चीजें बड़ा उसको प्राउड देंगी। जी मौजम आगे हैं। आपका आतिफ चौधरी के साथ ताल्लुक था कि नहीं? ताल्लुक तो था, सलाम दुआ थी मेरी। असद प्रिंस से पकड़ा गया है लैंग्वेज सेंटर में, जहां पे वो रिवाज गार्डन में फायरिंग की है। मेरे दो दोस्त साथ थे। असद प्रिंस को जब जेल छोड़ने गया, सांदा थाने की पुलिस, नईम इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर थे नईम, उनका अपने मुंह के अल्फाज हैं कि लड़का जो है ना इसमें बड़े करंट है। वो जेल छोड़ने गया, असद प्रिंस ने पिस्टल भी बरामद नहीं करवाया जिससे फायरिंग लगी है, जिससे फायरिंग की गई है। वो लैंग्वेज सेंटर में ना एक जाहिद नामी लड़का था, उसकी फ्रेंड थी आसमा, लड़की का नाम था, लैंग्वेज सेंटर में पढ़ती थी। उस लड़की को छेड़ने से ये काम जो है ना स्टार्ट हुआ है, और उसने जाहिद नामी लड़के को फायर मार दिया। और उस केस में जब वो पकड़ा गया, उससे पिस्टल तक बरामद नहीं करवाया, लड़कों के नाम नहीं बताए, लोगों का उसके ऊपर एतकाद बन गया। हम खुद उसकी मुलाकात पे पहले दिन गए हैं, और मैंने वहां पर जाकर मेरी आतिफ चौधरी के साथ राना इम्तियाज और चौधरी साजिद भाई समनाबाद वाले, इनकी वजह से मेरी, क्योंकि मेरा साजिद भाई साहब भाइयों का ताल्लुक था, राना इम्तियाज मेरा भाई था, इनको मैं चूंकि मिलता था, आतिफ इनके साथ ही बस दिलावर हॉस्टल में इन्होंने कमरे शमरे दिए हुए थे। ये इसका बैकग्राउंड है। रहा वो कॉलेज में है, लेकिन दिलावर हॉस्टल में सिर्फ कमरे। आप मेरे पास आते हो तो मैं कैसे रोक दूंगा आपको? बिल्कुल सही बात। तो ये साजिद भाई और राना साहब की वजह से आतिफ मुझे जानता था। जब मैं वहां पर गया हूं तो उस दिन गोशी भाई जो बादरे के भाई हैं, उन्होंने जेल में बहुत इंतजार डाला था। वो हम अंदर घुस रहे हैं तो जेल वाले घुसने नहीं दे रहे। हम नए थे, हमें पता नहीं था यहाँ पे जेल वालों को धक्का मारा तो अंदर चले जाओ। स्टूडेंटों ने नारे लगाए अंदर। तो गोशी भाई ने मेरी खातिर, मिर्जा बहादुर जो है उनके भाई जो थे गोशी भाई, वो फौत हो गया, अल्लाह ताला उनको भी जन्नत में कर दे, मेरी खातिर उन्होंने झगड़ा किया। खैर मैं अंदर चला गया हूँ। वहां पर मैं असद प्रिंस का हाथ अपने हाथों से आतिफ चौधरी को पकड़ा गया हूँ। और आप यूं समझ लें कि ये आतिफ चौधरी के डेथ वारंटों पे सिग्नेचर करके आया हूं मैं, क्योंकि असद प्रिंस इन सबसे फास्ट था। उसका इनको मिलना और आतिफ चौधरी का जेल से बाहर आ जाना, ये खौफ और दहशत की अलामत बन गए। असद प्रिंस बेसिकली शूटर था, गैंगस्टर नहीं था। वो जो असद प्रिंस था ये अंडरवर्ल्ड नहीं था, ये सिर्फ अभी समझ लेंगे ये अंडर ट्रेनिंग था। और आतिफ चौधरी इसका बेटी था, उसने इससे वो काम करवाए हैं। इसको जरा सा आतिफ ये जाना असद ये काम कर देना, उसने नानी को मार दिया, नवाज जट को मार दिया, उसने सारा हपड़ थपड़ में चाहता असद प्रिंस। तो ये नाज़रीन इस तरह से असद प्रिंस वगैरह इन सबकी मुलाकात हुई। ये गैंग पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गैंग बन गया, और इस तरह इनका काम जो था वो चलता रहा। जी मौजूद मेरा आपसे इसके बारे में आखिरी सवाल ये है कि इसको पहले तो ये बताएं कि सरहद